नमस्कार, मैं देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया बुलेटिन करेंगे। आत्मन यात्रा पर सख्त नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई एसआईटी ने संभाली जांच की कमान। वर्चुअल बैठक में लिया सारा ब्यौरा। यूपी के गांव भी खोले जाएंगे आधार सेवा केंद्र। पहले चरण में 6 जिलों की पंचायतों में मिले सुविधा। बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को सौंपी मिशन 2027 की चुनावी कमान। हाथरस से करेंगे अभियान की शुरुआत। और वहीं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में होगी कटौती। जुलाई में 15 दिन की कम मिलेगी सैलरी। ग्रीम अवकाश के बावजूद पूरे महीने का मानदेय जारी होगा। अगले महीने बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत। यूपी में करोड़ों उपभोक्ताओं को होगा फायदा। आदेश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर सारथी। राजधानी लखनऊ खबर आज से कांवड़ यात्रा का शंखनाद और सुरक्षा को लेकर पुलिस शासन अलर्ट। अराजक तत्वों पर पुलिस की और नजर चूंकि पैनी बनी रहेगी। यात्रा पुलिस ने एडवाइजरी को लेकर के जारी कर दिया है। राजधानी लखनऊ से खबर है 4 अगस्त को बजट में 4 अगस्त को पेश होगा बजट। और अनुपूरक बजट विधानमंडल का मानसून सत्र पेश। दोपहर 12 पर पेश अनुपूरक बजट। विधायक आनंदी के निधन का शोक प्रस्ताव भी आएगा। जनहित से जुड़ी नई घोषणा 5 अगस्त विधायक करेंगे। 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर सरकार कुछ नए विधेयक पेश सकते। संभल में हिंसा की जांच आयोग की रिपोर्ट भी इस दौरान रखी जाएगी। और हमारे साथ इसी खबर पर मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से देखा जाए यूपी विधानमंडल मानसून सत्र की तैयारी हो चुकी है। 4 अगस्त से अनुपूरक बजट भी चूंकि किया जाना है, समय भी निर्धारित कर लिया गया है। कुछ खास रहने वाला है? देखा जाए उत्तर प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत जो है 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक जो है निर्धारित की गई है। और जिसमें देखा जा सकता है कि 4 तारीख को जो है सरकार के द्वारा जो है अनुपूरक बजट को जो है पेश किया जाएगा। करीब 12:20 में ये बजट सरकार के द्वारा जो है पेश किया जाएगा। पहले दिन की अगर बात करें 3 तारीख को जो है आजमगढ़ से विधायक आलमी बदी के निधन पर जो है वो प्रस्ताव रखा जाएगा। अनुपूरक बजट में कुछ नई योजनाओं व जनहित से जुड़ी नई घोषणाओं की को भी जो है इसमें शामिल किया जा सकता है। जिस प्रकार से 5 अगस्त को विधायकी कार्य को लेकर के जो है चर्चा होगी और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 6 अगस्त जो बजट सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा, दोनों ही तैयारी जरूर कर ली गई है। लेकिन जिस प्रकार से माना जा रहा है कि सत्र के जो है हमें भरा हो सकता है, जिस प्रकार से राम मंदिर मुद्दा हो या छात्रों का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर के जो है विपक्षी दल खास तौर से समाजवादी पार्टी
इस पर जो है जवाब मांग सकती है, हंगामा सकती है। जिस प्रकार से जो है राम मंदिर मुद्दा काफी चर्चा में रहा, जिसको लेकर के जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। साथ ही जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है छात्रों के निवारण, जिस प्रकार से पेपर लीक को लेकर के ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा, उसके साथ साथ उनके 4 बिंदु और भी रहेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय में जो है चुनाव को दोबारा बहाली करने को लेकर के जो है उनके द्वारा जाएगी। और जिस प्रकार से देखा जाए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो या अन्य यूनिवर्सिटी हो, जहां पर जो है जो दलित बच्चों के जो है उनको निष्कासित किया गया था, उस पर जो है उस पर रोक और बहाली की बात उनके द्वारा की जाएगी। तो कह सकते हैं कि छात्र मुद्दा और राम मंदिर मुद्दा, इसको लेकर के विपक्षी दल खासतौर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये इन मुद्दों के साथ सत्र में जो है अपने इन मांगों के साथ जो है मांगे सरकार के द्वारा की जाएगी और इसी पर जो है हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से अनुपूरक बजट पेश होने की तैयारी अब हो चुकी है और 4 अगस्त को पेश होगा। 5 अगस्त को विधायी कार्य भी किए जाएंगे। और बरेली से खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर मंथन आज होना है और मुख्य सचिव डीजीपी करेंगे मंडलीय समीक्षा। साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी आज पहुंचेंगे बरेली। सर्किट हाउस में होगी मंडलीय समीक्षा बैठक और बरेली मुरादाबाद मंडल के प्रशासनिक पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। दोपहर 12:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो मुख्य सचिव और डीजीपी पीसी करते नजर आएंगे।
और खबर लखनऊ से, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर से तीखा राजनीतिक हमला बोला। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में राजभर ने अखिलेश यादव से कुर्मी समाज को लेकर सवाल पूछते हुए आरोप लगाया कि वह पीडीए की बात तो करते हैं लेकिन कुर्मी समाज के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाते हैं। राजभर ने अपने संदेश में दावा किया कि उन्होंने पहले भी यह सवाल उठाया था लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बिहार पुलिस के सिपाही अभिषेक पटेल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही कई लोगों को शामिल करते हुए अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनीलाल पटेल का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों में अखिलेश यादव का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा और उन्होंने आरोप लगाया कि कुर्मी समाज के सम्मान और उसके नेताओं को उचित महत्व नहीं दिया गया। अपने बयान में राजभर ने अखिलेश यादव से सीधे सवाल किए और कहा कि आखिर उन्हें कुर्मी समाज से चिढ़ क्यों है। उन्होंने कहा कि पूरे कुर्मी समाज को इस सवाल के जवाब का इंतजार है। और कानपुर से बता देते हैं खबर, मर्चेंट नेवी के अफसर की मौत का मामला है। रूस यूक्रेन युद्ध में मर्चेंट नेवी के अफसर की मौत का मामला बता रहे हैं आपको। यूक्रेन में ड्रोन हमले का शिकार हुए मर्चेंट अफसर सागर गुप्ता, विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मामले से अवगत भी कराया गया। सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से है, जहां रेलवे ने ट्रेनों में टिकट जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने की दिशा में नई पहल की। अब टिकट निरीक्षक यानी कि टीटी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होकर यात्रियों की टिकट जांच करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य टिकट चेकिंग के दौरान होने वाले विवादों, आरोप प्रत्यारोप और अवैध वसूली जैसे शिकायतों पर प्रभावी निगरानी रखना है। फिलहाल इस नई व्यवस्था की शुरुआत प्रयागराज एक्सप्रेस और श्रम शक्ति एक्सप्रेस में ट्रायल के तौर पर की गई है। रेलवे प्रशासन ने दोनों ट्रेनों के लिए 6 टीटी की टीम बनाई और जो ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे पहनकर टिकट जांच करेंगे।
चेकिंग के दौरान होने वाली पूरी गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड होगी, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा सकेगी। इससे यात्रियों और टीटी दोनों के हितों की सुरक्षा होगी और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कानपुर सेंट्रल के डिप्टी सीटीएम आकांक्षु गोविल ने बताया कि फिलहाल 2 ट्रेनों में इस व्यवस्था का परीक्षण किया जा रहा है। ट्रायल सफल होने पर इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। रेलवे को ये उम्मीद है कि इस पहल से टिकट जांच प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। प्रयागराज मंडल में ये पायलट बेसिस पे 2 ट्रेन में अभी इस प्रक्रिया को चालू किया गया है। जो बॉडी वॉर्न कैमराज होते हैं, तो जितने भी टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में होगा, वो एक कैमरा पहन के अपनी ड्यूटी करेंगे, जिससे कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो साक्ष्य के अभाव में कई बार उस पर जस्टिस नहीं हो पाता, तो उसमें ये मदद करेगा और प्रॉपर बिहेवियर पैसेंजर के साथ भी सुनिश्चित करेगा। 2 गाड़ियाँ हैं, एक है प्रयागराज से दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस जो प्रयागराज से चलती है, और श्रम शक्ति एक्सप्रेस कानपुर से दिल्ली जो कानपुर से चलती है। इन दोनों गाड़ियों में ये शुरू हो गया है फिर 25 जुलाई से, और धीरे धीरे इसको बाकी गाड़ियों में भी लागू किया जाए। आए दिन ट्रेनों में यात्री और टीटी के बीच अभद्रता और वसूली के आरोप लगते रहते थे, जिसको देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने एक नई पहल चालू करी है। अब ट्रेनों में जो टीटी होंगे उनके कंधों पर बॉडी वॉल कैमरे होंगे। अगर किसी बात को लेकर टीटी और यात्रियों से कहा सुनी होती है या अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है या कि वसूली के आरोप लगते हैं, तो वो कैमरे में सारे रिकॉर्ड होंगे। ये जो पहल है कानपुर से दिल्ली जाने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन और प्रयागराज तक जाने वाली ट्रेनों में यह पहल अभी रेलवे ने चालू करी। इसको देखते हुए आगे भी ये पहल कई ट्रेनों में लागू होगी। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। और खबर अमेठी से, जहां पवित्र श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही जनपद अमेठी पूरी तरह से शिवमय हो गया है। जिले के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुकुटनाथ धाम, तपेश्वर नाथ धाम, बूढ़े बाबा मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भक्त लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। शिव भक्त भगवान महादेव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख, समृद्धि, शांति और मंगल की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी प्रमुख मंदिरों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और जबकि भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं सावन माह के दौरान अमेठी से कांवड़ियों के जत्थे मां गंगा के पवित्र घाटों से जल लेकर विभिन्न शिवालयों की ओर रवाना भी हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी मजबूत किया है, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा, धार्मिक यात्रा पूरी कर सके। पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो पवित्र श्रावण मास है, कहा जाता है भगवान देवादेव महादेव की पूजा के लिए पूरा मास जो है जाना जाता है। निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो श्रावण महीना का आज पहला दिन है। ऐसे में जो भक्तगण हैं वो मंदिरों पे सुबह से ही पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूरा पूजा आराधना कर रहे हैं और जो कांवड़ियों का जत्था है वो भी निकल के जो पवित्र पावनी माँ गंगा धाम है वहाँ से जल ला के भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे में मैं जनपद अमेठी के मुकुटनाथ धाम पर उपस्थित हूँ। यहाँ पे जो है भक्त सुबह से ही लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और मैं अपने साथी सहयोगी से चाहूँगा कि वो दिखाएंगे किस प्रकार जो है भक्त निरंतर पूजा कर रहे हैं और कैसे जलाभिषेक कर रहे हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर की जो पौराणिक महत्ता है, निश्चित रूप से आदिकाल से यहाँ तक की जो पांडवों के समय से ही इस मंदिर की चर्चाएं हैं। यहाँ पे पांडव भी आए थे, वो पूजा किए थे। निश्चित रूप से अगर यूं कहा जाए तो यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेके, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं और इसकी धार्मिक पौराणिक महत्व के बारे में, और जैसे कि आज श्रावण मास का पहला दिन है, ऐसे में भगवान शिव को मनाने के लिए किस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है और क्या विधि विधान है, हमारे साथ पंडित जी हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। मैं शिव मंगल गिरी बाबा मुकुटनाथ का महंत हूँ। बाबा भोलेनाथ के इस सावन मास में आज सुबह से कम 2-2.5 हज़ार, अभी तक 2-2.5 हज़ार आदमी जल चढ़ा चुके हैं
और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मान्यता है कि जैसे कि ये पांडु कालीन का बताया जाता है। यहाँ पर मुकुट समर्पित किया था 5 पांडु आकर के, उस समय श्री कृष्ण भगवान भी मौजूद रहे थे। तो यहाँ बाबा भोलेनाथ को मुकुट समर्पित करके पूजा अर्चना की और अपनी विजय कामना की प्रार्थना की। अंत में बाबा भोलेनाथ के द्वारा उनकी विजय हुई। और यहाँ पर जैसे जो भी श्रद्धालु अपनी मान्यता मांगते हैं, उनकी मान्यताएं ज़्यादातर पूरी होती हैं और पूरी होने के बाद भंडारा आदि यहाँ पर होता रहता है। जी बिल्कुल। अभी जो मंदिर के महंत जी थे, पुजारी जी ने, उन्होंने यहाँ मंदिर की पौराणिक महत्ता के साथ साथ यहाँ में जो लोगों की आस्थाएं जुड़े हैं, जैसे चाहे वो मोतिया बिंदु, कई प्रकार की जो आस्थाएं लोगों से जुड़ी हैं, निश्चित रूप से कई लोग यहाँ पे ठीक भी हुए हैं। पंडित जी के कथन के अनुसार वो दर्शन भी कर रहे हैं, कहीं किस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। खबर अयोध्या से, जहां पवित्र सावन माह के पहले दिन धार्मिक नगरी अयोध्या में आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। गुरुवार सुबह तड़के से ही लाखों श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी के घाटों पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव और प्रभु श्री राम का स्मरण किया। इसके बाद श्रद्धालु राम की पैड़ी स्थित प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। पूरे मंदिर परिसर में दिन भर हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे और भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि, परिवार की खुशहाली और विश्व कल्याण की कामना की। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का